ज्ञान श्री माता जी और भैया रमन जी ने मंदिर विधि लिखी थी। पहले इसका नाम था गुरावली तिलक, जिसे धर्मोपदेश कहते थे। अब यह मंदिर विधि के रूप में हमारे समक्ष है। तो यह मंदिर विधि अपन ने प्रारंभ कहाँ से की थी? तत्वमंगल पाठ से, है ना। मगल बावन जी की तत्वमंगल में कौन कौन सी है? पहली पूरी बताओ कौन कौन सी है? हाँ, पहली, तीसरी और पांचवी की प्रथम गाथा को लेकर देव दीप्ति, गुरु दीप्ति और धर्म दीप्ति भूलना से ये गाथाएं ली गई थी। वहां से अपन ने प्रारंभ किया। फिर अपन ने वहां पर अनंतवीर जी, जो पिछली 24 के अंतिम थे, 24वें तीर्थंकर थे, उनसे प्रसाद किसने ग्रहण किया था? आदिनाथ स्वामी ने। तो आदिनाथ स्वामी ने वो प्रसाद ग्रहण किया। फिर अपन कहाँ पहुंचे थे? किसके समोसण में पहुंचे थे? पहले आदिनाथ स्वामी के समोसण में पहुंचे थे, ठीक है। बाद में आए हैं महावीर स्वामी के समोसण। उस बीच में अपन ने यह जाना था कि आदिनाथ भगवान का जब समोसण लगा तो वह 48 कोस के गिरजाकार में गोलाकार में था, और उसमें चतुर्वेद संघ ने कौन सी पूजा पड़ी थी? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। हाँ, कौन सी पूजा? चतुर्वेद संघ में कौन कौन आते हैं? और इसके बाद इंद्रों ने कौन सी पूजा पड़ी थी? ठीक है, इंद्रों ने इंद्रध्वज पूजा पड़ी थी। तो हमको यहाँ पर यह बात याद रखना है कि जो समोसण है उसमें 12 कोटरे होते हैं। तो उसमें मनुष्य, त्रियंज और देवगति के जीव रहते हैं, नरगति के जीव वहाँ पर नहीं रहते, ठीक है। अब अपन ने आदिनाथ भगवान के समोसण की बात की। उसके बाद अपन ने और विशेष बातों को जाना, है ना। उसके बाद अपन कहाँ पहुंचे थे? महावीर स्वामी के समोसण। वहाँ पर राजा श्रेणिक के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा अपन लोगों की हुई थी कि राजा श्रेणिक ने कैसे प्रश्न पूछे, कैसे समाधान हुआ, उसका भी स्वरूप समझा। एकम जिनम स्वरूपम, एक दिन को स्वरूप सोई 24 दिन को, सोई 72 दिन को, सोई 149 24 जी को बोध है। इस प्रकार से अपन ने वहां जाना कि जो आदिनाथ भगवान का स्वरूप था वही महावीर भगवान का स्वरूप था, है ना। केवल समोसण छोटा बड़ा हो सकता है, आयु कम ज्यादा हो सकती है, हाइट वेट कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तप तेज बल, ये जो गुण होते हैं वह सबके एक से होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा अपन सभी की चल रही थी। और अपन ने वहां पर भी यह जाना था, महावीर स्वामी के समर्पण में क्या बात आई थी कि राजा श्रेणिक, उन्होंने किसको प्रसाद दिया था? महावीर स्वामी ने किसको प्रसाद दिया? राजा श्रेणिक को। वह अगली 24 जो होगी उसमें कौन से तीर्थंकर बनेंगे? पहले। आप लोगों का मन नहीं लग रहा कि यार मेरी तो मीटिंग चल रही है तो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। आप लोगों को लगता है मन नहीं है यार, ज्यादा दिन हो गए, कैसे थकते हैं सब। राजा श्रेणिक पहले नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने महावीर स्वामी जी ने तत्व प्रसाद किसको दिया? कि राजा श्रेणिक को दिया, ठीक है। हम अब यहाँ पर आ रहे हैं इस चीज पर। कल अपन ने आशा नाम नदी मनोरथ जला, इसके माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा हुई कि कैसे यह जीव इच्छाएं करता और इच्छा के कारण से संसार में रुकता है, भटकता है। लेकिन वह अगर एक आत्मस्वरूप की आशा कर ले और उस आत्मस्वरूप को निगम्यता कर ले तो उस जीव का कल्याण हो सकता है। ऐसे योगीश्वर, ऐसे मुनीश्वर, ऐसे केवली पुरुष, ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे जिनेंद्र भगवान, अन्वेषा, इन सभी ने क्या कर दिया है? इस आशा रूपी नदी को पार कर दिया। उनके मन में सारी आशाएं खत्म हो गई थी और एक शुद्धात्म तत्व की अभिलाषा, बस मोक्ष जाने की भी चाह खत्म हो गई थी। कल बताया था ना विशेष रूप से कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है वही भी मोक्ष नहीं जा पाता। इसलिए मोक्ष की इच्छा मत करो, वह तो आत्मा का अनुसंधान करेंगे,
आत्मा में रुचि आएगी, आत्मा में रुचि पूर्वक जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसके बाद जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता होगी, तो उससे तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप चाहे करोगे कि मैं मोक्ष चला जाऊं, मोक्ष सुख को ले लूं, मैं असंग सिद्ध भगवान बन जाऊं, तो यह चाहे करना भी व्यर्थ है। समझ में आई? कल अपनी चर्चा इस पर भी हुई थी। अब आज जो अपनी चर्चा चलेगी वह है अब कहा दर्शावत है आचार्य। बोलो। अपन मंदिर विधि कर रहे हैं, अपन को क्रम को सब पता होना चाहिए ना। फिर क्या है? शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? दर्शावत यानी बताते हैं, दर्शाते हैं। अब आचार्य देव क्या दर्शाते हैं? तो कहते हैं कि शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम अर्थ जी की शास्त्र सूत्र सिद्धांत का नाम अर्थात स्वरूप और अर्थ। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर। ये अब यहाँ क्या कहते हैं कि शास्त्र नाम काहे सो कहिए, शास्त्र नाम काहे सो कहिए। ये सब जो कहिए जी या अपन कहते हैं, ये सब चीजों से क्या होता है? अगर किसी का उपयोग बाहर में जा रहा हो तो वह उपयोग फिर मंदिर विधि में जाए, इसलिए ये बातें बोली जाती हैं। अपन ने कहा शास्त्र नाम काहे सो कहिए। कई लोगों की नींद मिल जाती है, कई लोग वापिस आ जाते हैं, मंदिर विधि पढ़ रहे थे, हमारा तो उपयोग बाहर चला गया था, हम तो बोल तो रहे थे या सुन तो रहे थे, लेकिन हमारा उपयोग भटक गया। तो उनका उपयोग वापिस केंद्रित हो जाए, इसलिए ये मंदिर विधि यहाँ पर बताई जाती है। और क्या कह रहे हैं कि शास्त्र नाम किसे कहना, शास्त्र का स्वरूप किसे कहना? कि जामे शाश्वत देव गुरु धर्म की महिमा सहित आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन हो। जामे शाश्वत देव, शाश्वत देव मतलब जब शाश्वत देव गुरु धर्म की महिमा सहित, इस बात से क्या समझ में आ रहा है? शाश्वत देव मतलब जो शाश्वत हो, जिनमें जैसे अपन ने बात की थी ना कि जैन धर्म में कभी भी विरोधाभास नहीं होता। जैन धर्म में जो अनादिकाल से 24 हो रही है, वही 24 जो वर्तमान की है और भविष्य में होगी, उनमें कहीं विरोधाभास नहीं है कि अनंत वीर स्वामी ने कुछ कह दिया हो, फिर आदिनाथ भगवान ने कुछ कहा हो, बीच के 22 तीर्थंकरों ने कुछ बोल दिया हो, महावीर स्वामी ने कुछ बोला हो, राजा शरण आगे 24 के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे तो वो कुछ बोल लें, ऐसा कभी नहीं होता। शाश्वत है वह देव जो है हमारे अनंत सिद्ध भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे जिनेन्द्र भगवान, वह शाश्वत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोलता है कि जिसमें त्रिक स्वभाव अर्थात 3 का समूह, जैसे सच्चे देव गुरु धर्म की महिमा, ऐसा 3 का इन्होंने कहना चाहिए जोड़ा बनाया है और बात कही है कि जिसमें शाश्वत देव गुरु धर्म की महिमा से, कि जिसमें सच्चे देव गुरु और धर्म की महिमा बताई गई। पहला पॉइंट क्या आया? शास्त्र नाम किसे कहिए। इससे पहली बात क्या आ गई? बोल ही नहीं रहे आप लोग, तो नींद में हो। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या बोल रहे हैं? शास्त्र नाम काहे सो कहिए। अब इससे पहला पॉइंट जिसमें शाश्वत देव गुरु धर्म की महिमा से, बस इतने से बस रखते हैं अपन, है ना, कि जिसमें सच्चे देव गुरु और धर्म की महिमा बताई गई हो। ठीक है, ये कौन है? नहीं, वो कट नहीं रहा है। मेरा मन ये था कि दिव्य दर्शन को अलग बैठाएं, नहीं तो फिर वो पढ़ेंगे नहीं। पढ़ोगे बेटा, बात नहीं करना, ठीक है? बात करोगे तब अलग कर देंगे, अभी पढ़ोगे। चलो चलो बैठो, चलो देव दर्शन। अपन देवता, देव अपने कौन है? क्यों देव? अपने देव कौन है? अनंत और सिद्ध, है ना, और उनके अपन दर्शन करते हैं, इसलिए देव दर्शन हो गए।
ठीक है। तो जिसमें सच्चे देव गुरु धर्म माने, सच्चे मतलब कैसे, सच्चे मतलब कौन, अपन किसको सच्चा माने, क्या प्रमाण है, क्या लक्षण है सच्चे पने का, क्या है लक्षण, अपन अपना जो धर्म है ना वो वीतराग में ही है। अपने गुरु कहते हैं वीतरागी है, अपने देव कहते हैं वीतरागी है, अपने शास्त्र कहते हैं वीतरागी। हमेशा ये बात बार बार बोल रहे हैं, वीतरागता के लक्षण से, सर्वज्ञता के लक्षण से यहाँ पर सच्चे और झूठे का डिसाइड हो जाएगा। जगत के जितने भी देव जिनको हम कहते हैं उनमें वीतरागता का लक्षण नहीं पाया जाता है, ठीक है। उनमें राग द्वेषपना आपको दिखाई दे जाएगा कि जो उनकी पूजा करेगा उसको आशीर्वाद देंगे, उसको बढ़िया बढ़िया चीजें दे देंगे, उसकी मनोकामना पूरी करेंगे, और जिनमें जो उनकी पूजा नहीं करते उनको वह श्राप दे देंगे, उनका बंद कर देंगे, मार देंगे। ये लक्षण अपन को दिखाई देते हैं। तो वीतरागता का लक्षण नहीं है वो, वह सरागता का लक्षण है। वह नग्न दिगंबर नहीं होते हैं, वह वस्त्र आभूषण सहित होते हैं, स्त्री सहित होते हैं, इसलिए वह सच्चे हमारे देव गुरु धर्म नहीं है। ऐसा यहाँ पर लेना कि कौन है सच्चा देव, जिसमें वीतरागता पाई जाए, जिसमें सर्वज्ञता पाई जाए, जो हित का उपदेश देते हो, ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान, वह हमारे सच्चे देव हैं। गुरु कौन है कि परम दिगंबर भावलिंगी मुनिरा, कि बाहर द्रव्य लिंग से तो नग्न दिगंबर है ही, लेकिन अगर अंदर में भी उनकी नग्नता, अंदर में भी वह वीतरागी है। वह तो चाहे वह कोई उपसर्ग करे, चाहे वह उपसर्ग को दूर करे, उसको कैसा आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि भाव। कैसा आशीर्वाद देते हैं भाई, धर्म वृद्धि भाव। तो ये ऐसे हमारे गुरु होते हैं जिन्होंने राग द्वेष मोह को छोड़ दिया, त्याग दिया, ऐसे हमारे गुरु हैं। अब क्या कहते हैं, धर्म कैसा है कि अहिंसामयी है जैन धर्म, वीतरागमयी है जैन धर्म है। यहाँ पर अहिंसा है, सदाचरण है, अनेकांत है, अपरिग्रह है, ऐसी विशेषताओं से युक्त वीतरागमयी है जैन धर्म होता है। उसकी चर्चा कहाँ बताई जाएगी, इन शास्त्रों में बताई जाएगी। और ध्यान रखना, कल अपन ने एक पंक्तियां बोली थी, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर आपको जो दिख जाती है। जो शास्त्र हो गए वह वीतरागता के ही पोषक हो गए, जिसमें राग द्वेष वर्जित कथाएं हो, जिसमें हिंसा रूपी कथाएं हो, जिसमें राग द्वेष बढ़ाने वाली, चाहे वह स्त्री कथा हो, भोज कथा हो, है ना, चोर कथा हो, ऐसी जो 4 प्रकार की विद्याएं बताई हैं, उनका वर्णन जहाँ पर होगा वह सब कैसी है, वह शास्त्र नहीं कुशास्त्र कहलाएंगे। ध्यान में आया, ये बात यहाँ पर ध्यान नहीं होगी थी। हमें शाश्वते देव गुरु धर्म की महिमा सहित आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन हो। अब इससे किसको लेना, ये जो आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन हो, इससे क्या बात लेना, चरणानियोग की बात आ रही है ना। अपन ने 4 नियोग पढ़े थे ना, बीच में कौन कौन से नियोग होते हैं, तो ये जो 4 नियोग होते हैं ना, इन चारों नियोगों में से चरणानियोग जो होता है उसमें श्रावक के, आदिका माता जी, एलक छुल्लक, प्रतिमाधारियों के, मुनियों के आचरण का वर्णन होता है कि कैसे श्रावकों को आचरण करना, कैसे छठावश्यक को पालना, सत्य व्यसन का त्याग करना, पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये सारी क्रियाओं का वर्णन, ठीक है। और मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक प्रतिमाओं के अनुरूप आचरण करते हैं। लेकिन सभी ये सब कब सम्यक होंगे कि जब सम्यक दर्शन पूर्वक प्रतिमाएं ग्रहण करेंगे, एलक छुल्लक आदि का माता जी बनेंगे, सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, तब वह सम्यक होगा। इस प्रकार से चरणानियोग में क्या बताया जाता है, आचार विचार क्रियाओं का
प्रतिपादन होए, ऐसे शास्त्र कहे जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी चारों अनुयोगों पूर्वक बात की जाएगी कि देव गुरु धर्म की महिमा सहित, तो जहाँ पर कथा कहानियों से के माध्यम से देव शास्त्र गुरु की महिमा बताई जाए, धर्म की महिमा बताई जाए, वह हो जाता है प्रथमानुयोग। जहाँ पर आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन हो, वह होता है चरणानुयोग। जहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति, कर्मों की क्षिपति, जीव की मुक्ति, इनका वर्णन होता है कि कैसे ज्ञान का उत्पन्न हुआ है। कलन मतलब ध्यान, चरण माने चारित्र, ये चीजें आगे आएंगी। तो कर्मों की क्षिपति, जैसे कर्म बंधन होते हैं, कर्मों का निर्जरा कैसे होती है, इस प्रकार से जो चर्चा हो, माने जहाँ पर कर्म संबंधी चर्चा आती है, कर्मों के बंधन की, उत्कर्षण अपकर्षण की, ऐसी सारी चर्चाएं हो, तो वहाँ पर कर्णानुयोग की चर्चा होती है। यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति, कर्मों की विपत्ति, जीव की मुक्ति, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र, कलन चरण रवन, वंदन ज्ञान मुक्ति, ऐसी तरह स्वभाव रूप वार्ता चले या समुच्चय वर्णन जाल हुए, ताको नाम शास्त्र दी गई है ना। यहाँ पर सारी चीज बता दी। कलन मतलब ध्यान, चरण मतलब चारित्र, रमन मतलब स्वरूप में लीनता। तो कलन मतलब ध्यान, अपन ने बीच में पढ़ा था ना, कलन कलन कहिए ध्यान सो बल नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो स्वानुभव है वही वास्तविक ध्यान है। अपन को स्वानुभव के लक्ष्य में वह कलन रखना है, अन्य किसी के ध्यान के रूप में वह कलन भी कार्यकारी नहीं है। कलन मतलब ध्यान कार्यकारी नहीं है। मीटिंग भी चल रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति, कर्मों की क्षिपति, जीव की मुक्ति, दर्शन ज्ञान चारित्र, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कलन मतलब ध्यान, चरण माने चारित्र, रमन मतलब स्वरूप में लीनता, भुवन दृढ़ माने सम्यक श्रद्धान में दृढ़ता, ज्ञान दृढ़, ज्ञान दृढ़ माने सम्यक ज्ञान में दृढ़ता, और मुक्ति दृढ़ माने सम्यक चारित्र में दृढ़ता। तो यहाँ पर तीनों रत्नत्रय है ना। भुवन दृढ़ कह दिया माने अपनी किसमें श्रद्धा होगी कि सम्यक श्रद्धान। सम्यक श्रद्धान मतलब सच्चा श्रद्धान। सच्चा श्रद्धान किसमें कि देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान हो सकता है। द्रव्य तत्व के संबंध में जो प्रयोजन भूत सातों तत्व कहे हैं उसमें सच्चा श्रद्धान हो सकता है। अपनी आत्मा के प्रति सच्चा श्रद्धान हो सकता है। तो ऐसी बात जब सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है तब यह सच्ची श्रद्धा होने से ही ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं। अगर हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तब वह ज्ञान और चारित्र की मिथ्या ही रह जाते हैं। तो ज्ञान दृढ़ माने हो गया आपकी सम्यक ज्ञान में दृढ़ता, और मुक्ति दृढ़, दृढ़ माने दृढ़ता कि सम्यक चारित्र में दृढ़ता। मुक्ति दृढ़, इसको सम्यक चारित्र के अर्थ में लिया है, क्योंकि मुक्ति तभी संभव है जब हमारे जो स्वरूप में लीनता होगी, हम चारित्र की पूर्णता को कर देंगे और चारित्र में लीनता होगी, आत्मा में लीनता होगी और कर्मों का क्षय होगा, तभी वह मुक्ति मिल सकती है। इसलिए रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इन तीनों की एकता होगी और इन तीनों की एकता से परिपूर्णता होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी दृष्टि स्वभाव रूप वार्ता चले या समुच्चय वर्णन जाल में होए तो आपको नाम शास्त्र जी कहिए, है ना। ये बात समझ में आ गई कि किसे शास्त्र कहना, कि जिसमें एक तरह के समुच्चय वर्णन हो उसे शास्त्र कहते हैं। मतलब इस प्रकार से चारों अनुयोगों को यहाँ पर लिया जाता है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, और ये जो रत्नत्रय की विशेषता बताई है वह द्रव्यानुयोग। इस प्रकार से चारों अनुयोगों में जिनवाणी निबद्ध है, और जिनवाणी में व्यवहार नय और निश्चय नय दो प्रकार के नय पाए जाते हैं। हमारी जो जिनवाणी है वह अनेकांत स्यादवाद गई है। भेगा चाची कौन कौन सी है, क्या विशेषता है जिनवाणी की हमारे, कि अनेकांत और स्यादवाद गई है। इसमें चारों अनुयोगों पूर्वक कथन है, इसमें व्यवहार और निश्चय परक कथन किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब तक अपन अपने शास्त्र का स्वरूप नहीं समझ में आएगा ना, तो अपन को तो ये लगेगा कि जैसे रामचरितमानस है, जैसे गीता जी है, जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद है, वैसे यज्ञ समय सार जी, वैसे ज्ञान समुच्चय सार जी, वैसे उपदेश शुद्ध सार जी हो गए।
अपन को ये लगने लगेगा। इसलिए शास्त्र का वास्तव में सही से अर्थ समझो कि शास्त्र होता क्या है। बेटा देव अपने शास्त्र कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं, जिसमें चारों योगों का वर्णन, प्रथमान योग, चरणादि योग, कर्णादि योग और द्रव्यादि योग, ऐसे चारों योगों पूर्वक कथन होगा। लेकिन सभी का उद्देश्य क्या होगा? जीव को धर्म में दृढ़ करना, वह आचरण अपना सम्यक करे, अच्छे आचरण पूर्वक करे, वेद विज्ञान करे और अपने ज्ञान और चारित्र की लीनता पूर्वक सम्यक करके उनको वह मुक्ति को जाए, मोक्ष जाना, परम सुख को पाना, आत्मा की श्रद्धा कराना, ये चारों योगों का उद्देश्य होगा। अब कहीं वहां पर व्यवहार नए से कथन आएगा, कहीं निश्चय नए से कथन आएगा। व्यवहार नए क्या कहता है? व्यवहार एक अलग होता है, लोक व्यवहार। व्यवहार नए क्या होता है कि व्यवहार नए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, लेकिन वह निश्चय नए तक पहुंचाने में प्रयोजन भूत होता है। वह व्यवहार नए निश्चय तक ले जाने में प्रयोजन भूत होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, घी का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा, बताओ वो डिब्बा स्टील का है कि शक्कर का है कि घी का है? किसका है? घी का डिब्बा अपन ने बोला, शक्कर का डिब्बा बोला, तो भाई डिब्बा वास्तव में किस चीज का है? शक्कर का है क्या? घी का है क्या? स्टील का है ना। स्टील का है कि स्टील का है, प्लास्टिक का है कि प्लास्टिक का है। तो वो डिब्बा स्टील का या प्लास्टिक का है, लेकिन अपन बोलते क्या है? घी का है, शक्कर का है। और जिससे बोल रहे हैं वो भी समझ रहा है कि हाँ, ये हमसे जो कह रहे हैं ना शक्कर का डिब्बा, तो ये कह रहे हैं कि ये वाला फलाना डिब्बा उठा के ले आओ। ये घी का डिब्बा बोल रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि इस वाले डिब्बे में घी रखा है, तो उस घी के डिब्बे को उठा करके ले आओ। वो तो लोग व्यवहार में कितने चतुर होते हैं। जब बच्चे से बोलते हैं तो बच्चे से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई भी बात बोलते हैं। जैसे कई बार अब तो इस काल में अपन को पहले की आपने देखा होगा, महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी। तो वो क्या कहती थी? जो बड़े बेटे बड़ी बेटी का नाम हो उसके नाम से ही वो बुला लेती थी, है ना। जैसे मान लो ऋतु नाम हो, रासु नाम हो, राशि नाम हो, कोई भी नाम कहेगा, तो वो क्या कहते थे? पति का नाम ना लेकर के बच्चे का नाम लेती थी और पति समझ जाता था कि मेरे से बोला जा रहा है। लोक व्यवहार में भी हम क्या करते हैं? बच्चे से बोलते हैं कुछ और समझ जाते हैं कि किससे, कि दादी से बोल रहे हैं, कि मम्मी से बोल रहे हैं, कि पापा से बोल रहे हैं। तो वो अभिप्राय हम लौकिकता में बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ने में भी हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा कथन व्यवहार से है और कौन सा निश्चय से है। यहाँ पर यह ख्याल जरूर आना चाहिए। और दोनों नए जरूरी है, जिनवाणी बाकी दोनों आते हैं। एक नए को छोड़ दोगे, दूसरे नए को गौण कर दोगे, तो फिर वहाँ काम नहीं करेगा। ये हमको स्यादवाद सिखाता है कि अपेक्षा सहित कथन करना, सापेक्ष कथन होना, वह हमको इसलिए जिनवाणी को अनेकांत और स्यादवाद नहीं कही जाती। अनेकांत माने अनेक अंत हो, जिसमें अभिप्राय हो, अनेकों प्रकार से जहाँ पर बात बताई जाए और अपेक्षा पूर्वक बताई जाए। जब हमारी अपेक्षा होगी तो हम व्यवहार को एकदम से अलग कर देंगे, लेकिन वहां पर किसी को मुक्त किया जाता है और किसी को गौण किया जाता है। बस इतना सा समझ लेना। व्यवहार और निश्चय में क्या है कि कहीं पर अगर कहेंगे कि अरे देवसाल गुरु भी कार्यकारी नहीं है, पुण्य भी है, तो बात समझ जाना कि इनको गौण किया है, इनका निषेध नहीं किया। थोड़ी कठिन हो रही है क्या? व्यवहार निश्चय समझ लो, क्योंकि जिनवाणी माँ की दो आंखें हैं। जिनवाणी को समझना है तो व्यवहार और निश्चय समझ में नहीं आएगा, तो आप कितना स्वाध्याय कर लो, कुछ भी कर लो, समझ में नहीं आएगा। कभी तो यह कहा जाएगा कि उपवास एकासन आदि श्रेष्ठ है, तो अब उन्हीं में उलझ जाना क्या है? जाप करना अच्छा है, तो क्या दिन भर जाप करोगे? क्या करोगे? देवसाल गुरु की भक्ति करना अच्छा होता है, एक श्रावक का कर्तव्य है कि उसी में लगे रहोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, कि आत्मा का ध्यान नहीं करोगे। तो बात समझ में आना चाहिए कि किस अपेक्षा से बोला जा रहा है। अगर अपेक्षा नहीं लगा पाओगे, मतलब एक प्रकार से कहें
कि हमको अपनी माँ की भाषा समझ में नहीं आए, हमको अपने गुरु की भाषा समझ में नहीं आए, तो फिर अर्थ का अर्थ हो जाता है। इसलिए हमको वहाँ पर ये ख्याल में आना चाहिए कि हमारे लिए वो अगर कोई बात बोल रहा है, जैसे हमारी मम्मी कोई बात बोलती है तो हमको समझ में आती है, हमारे गुरु हमारे टीचर कोई बात बोलते हैं तो हमको समझ में आती है कि उनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर जिनवाणी माँ की भी भाषा समझ में आना चाहिए, हमको हमारे गुरु की भी भाषा समझ में आना चाहिए, उन्होंने किस लक्ष्य से किस उद्देश्य से यह बात बोली। तो व्यवहार और निश्चय पूर्वक कथन होता है। वहाँ स्यादवाद, स्याद मतलब कथनचित, वाद माने कथन, माने अपेक्षा सहित कथन होता है। वह मुख्य और गौण किया जाता है। इसलिए हमको यह सब बातें ख्याल में होना चाहिए। हमको नयों को भी पढ़ना चाहिए, और भी हैं द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, ऐसे करके बहुत नए हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहार और निश्चय भी समझ लोगे तो कम से कम वह अर्थ वह अभिप्राय हमारे ख्याल में आएगा कि जिनवाणी में इन शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है भैया आप लोगों को कि शास्त्र नाम का है तो कहिए। हाँ, कह दिया जी, समझा दिया जी, है ना। इतनी देर से भाई समझा रहे हैं कि शास्त्र नाम का है तो कहिए, है ना। तो कहिए जी तो बोल देते हैं, मगर सुनते कब हो। शास्त्र किसे कहेंगे, तो यहाँ बता दिया कि 4 अनुयोगों की बात आ गई। जहाँ सच्चे देव गुरु की महिमा मतलब 63 लाख पुरुषों की कथाओं का वर्णन होगा तो उससे महिमावंत किया जाएगा, और जब महिमावंत किया जाएगा तो वहाँ धर्म में दृढ़ता लाई जाएगी। देखो उस जीव ने ये दान दिया तो देखो भाई स्वर्ग चला गया। देखो जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वह कुत्ता स्वर्ग में चला गया। इसलिए क्या कह रहे हैं, नमोकार मंत्र की ऐसी महिमा होती है, हमें भी नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। क्या करना, नमोकार मंत्र पढ़ना। क्यों वाले, है ना। नमोकार मंत्र कब कब पढ़ना, जब वेरी गुड। नहीं, मुझे लगा कि जब मर रहे हो तभी करना। कान में उसके सुनाया था वो स्वर्ग चला गया, ऐसे अपन भी इंतजार करें मरण समय में ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये अभिप्राय ग्रहण करना, सुबह दोपहर शाम जितनी बार पढ़ सको पढ़ो ना, किसने रोका है। यह तो हमारा महामंत्र है। ऐसे ही हर एक की अपेक्षा लेना। चरणानी योग अगर आचरण की शिक्षा दे रहा है, क्रियाओं की शिक्षा दे रहा है कि पानी छान कर पियो, विवेक रखो। अब 16 वाले, वो मैंने उस दिन बोला था ना, 16 वाले 16 ही में लगे रहते हैं। वह 16 वाले क्रियाओं में ही लगे रहते हैं, वह स्वाध्याय नहीं करेंगे, वह और चीजों पर नहीं करेंगे। उनका पूरा का पूरा ध्यान का होता है उस 16 की क्रियाओं में होता है। वह दूसरा वाले छूना ले, इसी में लगे रहेंगे। उनका उपयोग जितना मतलब देवसाल गुरु की आराधना में नहीं होगा ना, उतना कोई मुझे छूना ले इस बात का विकल्प रहेगा। समझिए कि चरणानी योग हमें आचरण की शिक्षा देता है, लेकिन सम्यक आचरण कैसे करें, और उन आचरणों में ही ना उलझे रहे, पूजन पाठ में ही ना उलझे रहे। थोड़ा समय, हमारे छोटे दादा तो बोलते थे हुकुमचंद जी वाले जी, कहते थे कि अरे 1-1, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे लोग पूजा करते हैं। पहले इतनी देर पूजा करने की जगह अगर 10 मिनट स्वाध्याय कर लोगे तो काम बन जाएगा। क्या कहते थे अनु भाई, वो बात मानो। इसलिए बोलते थे कि तुम यहाँ पर आ रहे हो और पूजन की पंक्तियां पढ़ रहे हो, पूजन की पंक्तियां पढ़ के क्या कर रहे हो कि भगवान को सुना रहे हो। यहाँ पर आते हैं अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपन जिनवाणी को सुना रहे हैं, लेकिन जिनवाणी माता ने क्या कहा, हमारे जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, वो स्वाध्याय करोगे तब पता चलेगा। सही है ना मीना जी। 10 मिनट स्वाध्याय करना ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय घंटे घंटे भर पूजन करने। ये बात कहते थे छोटे दादा, और वास्तव में है भी सही। पूजन में भगवान को सुनाएंगे, सुना करके चले जाएंगे और बस मारी दीन तणी सुन बीनती हो गया काम। लेकिन स्वाध्याय करेंगे ना, तो स्वाध्याय करने में भगवान ने क्या कहा है, गुरु महाराज ने क्या कहा, हमारे परम विद्रागी मुनियों ने क्या कहा, हमारी जिनवाणी माता ने हमसे क्या कहा है, उससे साक्षात्कार होगा, हमको ख्याल में आएगा, हमारा प्रयोजन ख्याल में आएगा। इसलिए ये शास्त्र नाम का ही सो कहिए कि चर्चा जितनी करें रहे भैया उतना कम है। अब मुझे तो बहुत गति से बढ़ना है ना,
फोर्स पूरा करने के लिए। इसलिए जितना विकल्प आता है उतना तुम्हें कहीं बिना रुकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रयोजन भी तो सदना चाहिए। क्लास पूरी करना तो एक उद्देश्य छोटा उद्देश्य, समझ में आए वह बात मुख्य उद्देश्य है। गणना नहीं हो कोई मिल जाए, गणित की गणना कर दे रहा है, अपना प्रयोजन कहाँ हल हुआ? द्रव्यानी योग पढ़ेगा आत्मा में। द्रव्यानी योग पढ़ने का भी मतलब ये समझ लो भैया कि आत्मा में रुचि उत्पन्न करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना, मुख्य उद्देश्य द्रव्यानी योग का ये है। उसी के माध्यम से ज्ञान दृढ़ और मुक्ति दृढ़ होगी, माने सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में दृढ़ता आएगी, दीनता आएगी, तभी जाकर के मोक्ष मिलेगा। ठीक है देव भैया, टोपी संभाल ली। हाँ चलिए, तो यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा उसका मुझे लगता है ख्याल आ गया होगा। मैं शार्ट में बता दूं कि शास्त्र नाम का है तो कहिए माने शास्त्र नाम किसे कहना कि जहाँ पर चारों अनुयोगों पूर्वक वर्णन हो, जहाँ पर विकथाओं का वर्णन नहीं हो, जहाँ राग द्वेष वर्धक कथाओं का वर्णन नहीं हो, जो वीतरागता की पोषक हो, जिसमें व्यवहार और निश्चय नए पूर्वक कथन किया जाए, जहाँ पर त्यागवाद माने अपेक्षा पूर्वक कहाँ मुक्त करना, कहाँ गौण करना, और जो अनेक धर्मों को एक साथ प्रकाशित करती हो, ऐसे अनेकांतमयी हमारी जिनवाणी होती है। पूरे कथन का सार इसमें आ गया। अब याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं तो हे भाई, जामे मारण तारण बद बंधन विदारण, हिंसा रूपी वार्ता को पोषण चले, जाके श्रवण करे, जीव को आर्तरोध ध्यान उत्पन्न होए तो कुशास्त्र कहिए। आ गई ना भाई बात कि शास्त्र सच्चे शास्त्र किसे कहिए ऊपर बता दिया, और कुशास्त्र किसे कहिए या नीचे बता रहे हैं कि जहाँ पर किसी को मारने की, ताड़ने की, बंधन विदारण, इस प्रकार से उस जीव को किसी भी प्रकार के, मतलब यहाँ पर एक तो हिंसात्मक बातों का पोषण हो, अहिंसा का ही जैन धर्म होता है, अहिंसा की शिक्षा देता है। लेकिन ऐसे शास्त्र जहाँ मारने की, उसको ताड़ने वाले सजा देने की, उसको परेशान करने की, बंद करने की, उसको बंधन माने बांधने की, जेल में डाल दो, बांध करके रखो, डरा करके रखो, इस प्रकार की शिक्षाओं का जहाँ वर्णन होगा। विदारण माने भेद दिया उसको, उसमें भाला तलवार भोंकती है ना, हिंसा रूपी वार्ता को पोषण चले, उसको क्या कहना। और जिसके श्रवण करे, अच्छा ये तो लिखे होंगे जहाँ रागवर्धक कथाओं का वर्णन होगा, जहाँ हिंसावर्धक कथाओं का वर्णन होगा, जहाँ पर चोरी आदि पाप भावों सहित कथाओं का वर्णन हो, जहाँ कसायों में वृद्धि करने वाली बातों का वर्णन हो, तो जिसने लिखा है वो तो इन सब कसाय से युक्त था, उसने कुशास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन उसको जो पढ़ेगा और सुनेगा उससे क्या होगा, कहते आर्तरोध ध्यान की उत्पत्ति होगी। वह पढ़ करके या तो अपने हर्ष होगा उसको, वह अपने ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान वगैरह करे ना, ऐसे रौद्र ध्यान को बढ़ाएगा, ये आर्त ध्यान को करेगा, तो उससे क्या होगा, वह रोएगा। कई कथाओं को पढ़ के रोगा। अपन टीवी सीरियल देखते हैं ना, तो टीवी में सीरियल देख करके जब हीरो हीरोइन होते हैं, अगर उनके साथ अच्छा हो रहा हो तो फिर प्रसन्न होते हैं, है ना, कितनी प्रसन्नता होती है, अरे कितना बढ़िया है ये, कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसको जब विलन मारता है या उसको दुख होता है तो क्या होता है? बुरा लगता है। कई लोग रोने भी लगते हैं, कई लोग तो बोलने भी लगते हैं, रुक जा उधर गड्ढा है, उधर खाई है, गिर जाएगा। कई लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वो उसको बोलते हैं, जबकि वहां पर क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, वह झूठा प्रदर्शन हो रहा है, वह सच्चा प्रदर्शन नहीं है। लेकिन वो उसको प्रसन्नता से करते हैं कि हम उसमें इतने तन्मय हो जाते हैं कि उस पात्र से जो नायक नायिका होती है, हीरो हीरोइन होते हैं, उनसे राग बढ़ा लेते हैं, उसको अपना मानने लगते हैं। और जो उनके विरोधी होते हैं, जैसे आजकल सास बहू की कथाओं के बहुत सीरियल आते हैं, क्या वैसा नहीं है, कितने सीरियल आते हैं, कितने वर्षों से आ रहे हैं। तो सास बहू के सीरियल में क्या होता है, जब सास बहू के प्रति कोई छल कपट करती है, मायाचारी करती है, परेशान करने करती है, तो अपन क्या कहते हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं और सास को बुरा भला कहते हैं। हो गई समीक्षा। तो इन कथाओं से क्या होता है कि आर्त रोध ध्यान की वृद्धि होती है।
और इसका फल क्या है? नरक गति, त्रियंच गति इसका फल होता है। इसलिए जितना भी हो हमको आत्मरोध ध्यान नहीं बढ़ाना। हमको क्या करना? आत्मरोध इनसे ना शास्त्रों को पढ़ना, ना सुनना और ना देखना, इनसे हमारे आत्मरोध ध्यान उत्पन्न होंगे। इसलिए ये संसार का कारण है, संसार में हमको घुमाने का कारण है। इसलिए इन सब चीज़ों को सम्यक प्रकार से समझ करके हमको वो शास्त्र पढ़ने की प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। और जो सच्चे शास्त्र है, जो चारों नियमों पूर्वक है, व्यवहार निश्चय पूर्वक है, त्यागमय अनेकांतमय है, ऐसे शास्त्रों का ही हमको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है। अब सच्चे शास्त्र वही है, जाके सुने बोध होए तथा सम्यक की प्राप्ति हो जाए। बताओ, लक्ष्य बता दिया ना कि सच्चे शास्त्र कैसे हैं, कैसे कहेंगे? कह रहे हैं सच्चे शास्त्र वही है, सच्चे शास्त्र वही कहे जाएंगे जाके सुने बोध होए, माने ज्ञान हो। ज्ञान मतलब कैसा? सच्चा ज्ञान हो तथा सम्यक की प्राप्ति हो जाए। जब हम सच्चे शास्त्रों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन आदि सुनेंगे, शिविर अटेंड करेंगे, पाठशाला पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? सोचती क्या होगा उनसे? कि हमारे सुनने से बोध होए। बोध माने हमको ज्ञान होगा। हम 7 तत्व, 6 द्रव्य, 85 गाय, ऐसे 27 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझेंगे। पाप विषय कसायों को छोड़ना चाहिए, ऐसा जानेंगे तो हमारे अंदर क्या होगी? कि श्रद्धा जागृत होगी, है ना। तो उससे क्या है कि उस श्रद्धा के जागृत होने से हमको जो सच्ची श्रद्धा होगी उससे सम्यक की प्राप्ति होगी। हमारा श्रद्धा सच्चा होगा। उस सच्चे श्रद्धा से क्या होगा? कि हमारे मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कह रहे सच्चे शास्त्र भैया जाके सुने से बोध हुए तथा सम्यक की प्राप्ति हो जाए, तो शास्त्र रूपी वार्ता की प्रवृत्ति छूट जाए। कहा भी है, व्यवहारे परमेष्टि जाप निश्चय शरण आत्मा। शास्त्र रूपी वार्ता की प्रवृत्ति छूट जाए, जिससे आत्मरोध ध्यान आदि उत्पन्न होते हैं, विद्याओं का पोषण होता है। ऐसे उन शास्त्रों की प्रवृत्ति छूट जाए। जिसने भी ऐसे सच्चे शास्त्रों को जाना, समझा, पढ़ा और कुशास्त्रों को जाना। अपन ने कल एक चीज बोली थी, बिना जाने थे दोष गुण को कैसे तभी गई। पहले नंबर तो गुण को गुण जान करके अपनाना और दोष को दोष जान करके उसको छोड़ना। यहाँ कह रहे हैं कि सच्चे शास्त्र में तो प्रवृत्ति करो, कुशास्त्र रूपी वार्ता की प्रवृत्ति छूट जाए, माने कुशास्त्र पढ़ने, सुनने, देखने की रुचि हमारे अंदर से छोड़ना चाहिए। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से आई। अब क्या बता रहे हैं? कहा भी है, व्यवहारे परमेष्टि जाप निश्चय शरण। ये लाइन बहुत गजब की लाइन है। यहाँ मैं जो कह रहा था ना, व्यवहार निश्चय है, वो कथन आ गया है। व्यवहारे परमेष्टि जाप, कि व्यवहार से, बाह्य से, अभूतार्थ से, असत्यार्थ से क्या कहा जाए कि जब व्यवहार में रहो, माने अपने उपयोग से बाहर रहो, तो क्या करना कार्यकारी है? ये व्यवहार में पांचों परमेष्टियों का जाप करना। जाप से मतलब क्या होता है कि पांचों परमेष्टियों पर श्रद्धा करना, ये हमारे कल्याणकारी है। ये जो पांचों परमेष्टि हैं, मुझे मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, सच्चे सुख को देने वाले हैं, मेरे पापों को गलाने वाले हैं। इनके अतिरिक्त संसार में उत्तम कोई नहीं। ये वीतरागी जैन धर्म सबसे उत्तम है। वीतरागी ये शास्त्र मेरे कल्याणकारी होने से वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। ऐसी भावना का उदय करो और जब अपना उपयोग से बाहर आओ, जैसे मुनिराज करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं कि सातवें गुण स्थान में रहते हैं तो अपने उपयोग में रहते हैं, अपनी आत्मा के आनंद का रसपान करते हैं। और जब वह छठे गुण स्थान में आते हैं तब वह देवसाल गुरु की आराधना करेंगे, तभी उनको आराधित के विकल्प आएंगे, तभी शास्त्र लिखने का विकल्प उनको आता है। तो ये बात यहाँ ख्याल रहना चाहिए कि व्यवहारे परमेष्टि जाप, कि हमको भी व्यवहार से तो इन पांचों परमेष्टियों का, जिनवाड़ी का, देवसाल गुरु का, वीतरागी देवसाल गुरु का
जाप करना चाहिए, माने स्मरण करना चाहिए, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, उन पर श्रद्धा करना चाहिए। और निश्चय शरण आपको आपकी, निश्चय से तो शरण क्या है, आपको आपको आप माने है, आपको आप माने जो अपन रात में कह रहे थे ना कि बच्चे को जब बताया आई माने मैं, तो बच्चा क्या समझता है वहां पर, आई माने मैडम। घर में जब टोका जाता है कि आई माने मैं नहीं बेटा, आई माने मैडम नहीं होता, आई माने मैं होता है, वो क्या समझता है, आई माने पापा, आई माने मम्मी, आई माने भाई बहन, ये समझ लेता है। ये दशा हमारी है। हमको भी गुरु महाराज बताते हैं, जमानी में बताते हैं आई माने मैं, तो अपन क्या समझते हैं, ये शरीर में, ये स्त्री पुत्र मकान आदि में। अपन भी ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह चेष्टाएं करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय शरण है आपको, आप जानो तो पहले आप कौन हो, आप कौन, कि मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, ये ख्याल में आना चाहिए। अब वहां पर अपन जानते नहीं है, व्यवहार से तो पांचों परमेश्वरियों का स्तवन करो, देव साल गुरु की श्रद्धा करो, स्वाध्याय आदि क्रियाएं करो, उनकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन निश्चय से अपने में अपनी रुचि होना, इस स्वभाव की महिमा आना, अपने में अब पहले नंबर तो अपनी सच्ची श्रद्धा होना कि मैं आत्मा हूँ, ऐसी सच्ची श्रद्धा का उदय होना, फिर उसका सच्चा ज्ञान होना कि आत्मा का स्वरूप ऐसा ऐसा होता है, और फिर क्या है कि उस आत्मा में लीनता होना। निश्चय से शरणभूत कौन, कि व्यवहार से शुद्धात्मा में पंचगुरु जग में शरणा दोए, मोए उदय जी के बता आन कल्पना होए। कि जगत में अगर कोई दो ही शरणभूत कहे, एक शुद्धात्मा और एक पंचगुरु। पंचगुरु माने ये पांचों परमेष्ठी। जगत में कोई शरणभूत है तो केवल दो है, कि व्यवहार से तो ये पांचों परमेष्ठी हैं, और निश्चय से ये शुद्धात्मा ही शरणभूत है। शुद्धात्मा और पंचगुरु जग में शरणा दोए। ये तीसरी लाइन में पूरे जैन धर्म का बनवा गया। व्यवहार परमेष्ठी जाप, निश्चय शरण आप हुआ। व्यवहार से तो भैया पांचों परमेष्ठी शरणभूत है, लेकिन निश्चय से अपनी शरण लेना ही कार्यकारी है, वही शरणभूत नहीं जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे की पंक्ति आ रही है, सभी लोग मिलजुल करके पढ़ो कि इसमें क्या बता रहे हैं, देव साल गुरु का स्वरूप क्या बता रहे हैं। सभी लोग बढ़िया सब से मिलजुल करके पढ़ेंगे। पढ़िए, प्रारंभ कीजिए। सांचो देव सोई हमको चार रत्न बताए जा रहे हैं पंक्तियों के माध्यम से। कौन कौन से चार रत्न हैं? देव, गुरु, शास्त्र और धर्म। ये चार रत्न बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर चारों रत्नों में पहला रत्न देव। क्या कह रहे हैं? साचो देव सोई जामे दोष को न रेश। कौन है सच्चा देव? जिसमें दोष रंच मात्र भी ना, बिंदु मात्र भी जिसमें दोष ना हो। अपन ने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे जो देव होते हैं वह 18 दोष से रहित होते हैं। जन्म, जरा, मृत्यु, तृषा, खेद, स्वेद, ऐसे 18 दोष बताए कि ना उनको जन्म और ना उनको बुढ़ापा आता, ना उनको पसीना निकलता, ना उनको भूख लगती। हमारे केवली भोजन नहीं करते, कबला आहार नहीं करते। कई लोग मानते हैं ना, स्वतः में माना जाता है कि केवली कबला आहार करते हैं। कबला आहार माने कौन से आहार करते? वह कबला आहार नहीं करते, भोजन नहीं ग्रहण करते। ऐसे 18 दोषों से रहित वह कौन होंगे?
सच्चे देव होते हैं। साचो देव सोई दोष को न ले कोई, कि जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाए, वही सच्चा देव होता है। मतलब जिसमें वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो और हितोपदेशता के गुण पाए जाए, जिसमें हमारा बंद न करे तो भी प्रॉब्लम नहीं, स्तुति करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है हमको। मतलब देवता जो हमारे देव होते हैं वह सर्वज्ञ है, सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनमें क्या होता है कि सकल तदपि निजानंद दिशे, कि कोई उनकी भक्ति करे तो उनको कोई प्रसन्न नहीं होते, कोई उनकी बुराई करे तो प्रसन्न नहीं होते, कोई उन्हें माने या ना माने उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह 18 दोषों से रहित होते हैं, पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, ऐसे हमारे देव होते हैं। और वह देव कौन कौन है? कौन कौन है हमारे देव? अरिहंत और सिद्ध भगवान हमारे देव हैं। ठीक है। साचो गुरु वही जाके और कछु की न चाहे। सच्चा गुरु कौन है? कि जिसको किसी भी प्रकार की चाह नहीं रही है, जो निर्ग्रंथ किस लिए बोलते हैं? कि ग्रंथ माना होता है परिग्रह, तो उस परिग्रह से वह निर्ग्रंथ हो गए, मतलब परिग्रह इसको उन्होंने छोड़ दिया। 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं वह 12 प्रकार के तपों को करते हैं, वह 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे हमारे परम वीतरागी गुरु होते हैं, मुनि होते हैं, साधु भगवत होते हैं, जिनको कुछ भी चाहे नहीं। अपने पीछे भी पढ़ा था, आशा नाम नदी मनोरथ जला में भी, और दूसरी पंक्तियां भी पीछे पढ़ी थी कि आशा एक दयालु की जो पूरे सवाल। वहां पर उन्होंने एक आशा की है, तो किसकी की है? इस्तात्म तत्व की है, मोक्ष की भी चाहे नहीं की है। कल हमने ये बात में चर्चा की थी कि मोक्ष की भी चाहे नहीं की है। उन्होंने क्या किया? एक शुद्धात्म तत्व की अभिलाषा की है, उसी में रमणता की है, उसी में लीनता की है। यहाँ पर वह गुरु कहते हैं कि उनको जरा भी चाह नहीं है कि कोई मेरी पूजा भक्ति करे, कोई मुझे आहार दे, कोई मेरी भैया व्रती करे, कोई मुझको प्रदान करे, कोई प्रकार की चाह नहीं है उनको। ऐसे गुरु होते हैं जिनको कुछ भी चाह नहीं है। धन, पैसा, संपत्ति, मकान, बैंक बैलेंस, मोबाइल, लैपटॉप, चश्मा, लाठी, ये सब तो बाह्य उपकरण है, इनकी तो चाहे वो कर ही नहीं सकते। जो परम निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनि होंगे, इन सब की तो चाहे वो करेंगे ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर अपन ने इतनी देर से जो बात की, पहले भी बात की कि जो अपना जैन धर्म है उसमें विरोध कभी नहीं आता, नहीं आता ना। जैसा अनादि काल से तीर्थंकर भगवत हुए हैं, जो एक हुए हैं वैसे ही अनंत हुए हैं, उनके गुण में लक्षण में कभी कोई भेदभाव नहीं आया। ऐसा ही चाहे वो शास्त्र का स्वरूप हो, चाहे वह गुरु का स्वरूप हो, चाहे वह धर्म का स्वरूप हो, उसमें भी विरोधाभास नहीं आएगा। बराबर है ना? सही बात है ना? देवशाल गुरु वीतरागी धर्म, इनके स्वरूप में कभी भी बदलाव नहीं होगा। जो 28 मूल गुणों का पालन निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनियों के लिए लक्षण बताया है, वह शाश्वत नियम है। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। जो मुनि बनने की भावना रखता है, मुनि दीक्षा धारण करता है, अगर वह अंतरंग में निर्ग्रंथ हुआ, अंतरंग में जिसने वीतरागता धारण की है, जो बाह्य में उन उपसर्गों को सहन कर सकता हो, 28 मूल गुणों का पालन कर सकता हो, उसे ही मुनि बनना योग्य होता है। ऐसा यहाँ पर कह दिया कि और कछु की न चाहे, कि चाहे मत करो कि पंचम काल में शिथिलाचार आ जाए। शिथिलाचार के परिणाम स्वरूप तो स्वतंत्र धर्म की उत्पत्ति हुई है। दिगंबर धर्म में कभी भी शिथिलाचार का समावेश नहीं हुआ है कि काल के कारण, परिस्थितियों के कारण कुछ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी हो, शिथिलाचार का पोषण कर दिया हो, ऐसा कभी भी दिगंबर धर्म में नहीं है, जैन धर्म में नहीं है, हमारे जिनवाणी में नहीं है। बस एक सा ही कथन आएगा, ऐसे हमारे वीतरागी मुनि होते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र होते हैं, ऐसे हमारे देव होते हैं, ऐसा धर्म होता है, यही कथन आएगा हमें। इसलिए वह गुरु कहते हैं कि जिनको कुछ भी चाहे नहीं होती, जिनके कोई प्रकार की आशा, तृष्णा, लोभ, अभिलाषा किसी प्रकार की भी उनके अंदर
शेष नहीं रही है, वह वीतरागी हो गए हैं, वह निर्ग्रंथ हो गए हैं, वह भाव बाहर में तो द्रव्य लिंग है, द्रव्य से तो रंग है ही, लेकिन अंतरंग से भी वह भाव लिंग को धारण करते हैं। अपने भावों में भी उनकी निर्ग्रंथता आई है, नग्नता आई है। सही धर्म वही जहाँ करुणा प्रधान कही, सच्चा धर्म तो वही होता है जहाँ पर करुणा को प्रधान कहा गया है, दया को प्रधान कहा है, जहाँ अहिंसा को प्रधान कहा गया है। सच्चा धर्म तो वही होता है। पुरुषार्थ उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि आप प्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवन्ति हिंसेति तेषां वेगोत्पत्ति हिंसेति दिनागमस्य संक्षेपा। यह बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा, किसी को समझ में आया क्या कहा? नहीं आया? आपने स्वाध्याय कराए तो मुझे पता है आप हो 2-4 लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो कितनी गजब की बात बोली है कि जहाँ से दूसरे धर्मों की हिंसा समाप्त होती है, अहिंसा समाप्त होती है, जैन धर्म की अहिंसा वहां से शुरू होती है। सभी धर्मों में कहा जाता है कि जीव को सताओ मत, मारो मत, दया करो, दान करो, करुणा रखो, ये सभी धर्म बताएंगे, ये शिक्षा सभी धर्मों में कही जाएगी। लेकिन जैन धर्म कहता है कि भैया ये तो अहिंसा है ही, ये तो दया करुणा है ही, लेकिन अपने अंदर, अपने हृदय में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। अब बताओ कहाँ पहुंचे आचार्य अमृतचंद्र देव, कहाँ पहुंच रहे हैं? अरे भैया जब राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी तो तुम तो दया दान करुणा अहिंसा पालोगे ही, लेकिन राग द्वेष की उत्पत्ति अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम अपने आत्मस्वरूप का घात कर रहे हो। बाहर में तो तुम्हारी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी, तुम करुणा नहीं रख पाओगे। अगर राग द्वेष होगा तो राग द्वेष होगा तो क्या होगा फिर भाई साहब? राग होगा तो जो तुम्हारी पूजन भक्ति करेगा तुम उसको आशीर्वाद दोगे, और अगर कोई तुम्हारी पूजन भक्ति आदि नहीं करेगा तो तुम्हें द्वेष जागृत होगा, तुम उसको श्राप दो दोगे, उसको बुरा कर दोगे। ये बात समझो कि राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। यही दिनागम का संक्षेप है। थोड़ा कठिन हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो ये सही धर्म वही जहाँ करुणा प्रदान करेगी, सच्चा धर्म तो वही है जहाँ वीतरागता का पोषण हो, करुणा, दया, दान, धर्म, संयम आदि की शिक्षा मिले, वही हमारा धर्म सच्चा कहा गया है। अब कह रहे हैं सही ग्रंथ वही जहाँ आदि अंत एक सौ निर्वाह है। कि सही ग्रंथ अपन ने भी पढ़ा था ना, सच्चे शास्त्र, शास्त्र नाम काहे को कहिए, सच्चे शास्त्र किसे कहेंगे? या कह रहे हैं सही ग्रंथ वही जहाँ, सच्चा ग्रंथ तो वही कहा जाएगा जहाँ आदि अंत 100 निर्वाह है। ये लाइनों से क्या समझ में आ रहा है? विवेक जागृत हो रहा है घर पर। कैसा कि सही ग्रंथ वही कहलाएगा जहाँ आदि यानी प्रारंभ, अंत माने अंत 100 निर्वाह है, माने एक सा कहा गया है, एक सा ही बताया है। वहां पर कभी भी भेदभाव नहीं है, ना वहां पर ये देखा जाएगा कि उत्तरपड़ी काल है कि अपसरपड़ी काल, वहां ना ये देखा जाता कि चौथा काल है कि पंचम काल है कि छठम काल जो घोर दुखम दुखम काल होता है। वहां ये नहीं है कि काल के अनुसार वर्णन किया हो, परिस्थितियों के अनुसार वर्णन किया हो। अरे सच्चा शास्त्र वही होगा जहाँ हमेशा से यही कहा जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मेरे अंदर ये जो रागादिक भाव है वह मेरे संसार का कारण है, जो मैं इच्छाएं कर रहा हूँ वही संसार के कारण है। वहां पर जो देव साल गुरु धर्म का स्वरूप बताया जाएगा वह हमेशा एक सा ही बताया जाएगा। ऐसे ग्रंथ होते हैं जो तीर्थंकरों की वाणी आती है, जो सिद्धों की कृति है, उस दिव्य धरती में जो गर्दन गूंजते हैं और आचार्य जिसकी रचना करते हैं, जिस वीतरागता से करते हैं, वही हमारे ग्रंथ कहलाते हैं। वीतरागता की बोधन ही जिनवाणी कहलाती है। ऐसे ग्रंथ होंगे जहाँ पर कभी भी
विरोधाभास नहीं होगा, जहाँ पर कभी भी एक दूसरे को सिद्धांत की काट नहीं होगी। आचार्य देव ने कुछ कह दिया हो, समुद्रवर्त ने कुछ कह दिया हो और नारायण स्वामी ने कुछ कह दिया हो, ऐसा कहीं कभी नहीं होगा। सभी आचार्य लिखते हैं तो कथितम जिनेन्द्र पूर्वक लिखते हैं, जिनेन्द्र देव की वाणी को ही लिखते हैं। यहाँ प्रारंभ से अंत तक निर्विरोध रूप एक रूप सिद्धांत का कथन हो, वही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, ये लाइनें है ना, यहाँ पर सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म कौन होते हैं उसका स्वरूप बताया है। यहाँ तो लाइनों में तो संक्षेप में लिख दिया, लेकिन समझ में आना चाहिए वीतरागी देवता गुरु धर्म हमारे कैसे हैं, क्योंकि यह बात समझ में नहीं आएगी ना तो जैन धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। आप देवसाद गुरु धर्म की भक्ति करोगे, मानोगे, लेकिन एक परंपरा अनुसार मानोगे, एक कुलाचार से मानोगे, लेकिन परीक्षा प्रधानी आप नहीं होगे। यहाँ तो आप सीधे कुल परंपरा से ही सारा निर्वाह कर रहे हो, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए निर्णय करना, अपने विवेक को जागृत करना। यही जग रतन चार ज्ञान ही में परख यार। यहाँ पर ज्ञान ही में परख यार लिखा है, जबकि यह सही है इन्हीं को परख यार। जो आप देखो, मैंने एक बात बोली थी पहले कि जिसकी कृति हो ना, अगर हम उसकी लाइनें ले रहे हो ना, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। श्वेताभागी ने कुछ लिखा है और सचिन शास्त्री उसमें अपनी लाइन जोड़ दें, ये गलत है, शब्द चोरी है। ये बाद में आ गया है ज्ञान ही में परख यार, इन्हीं को परख यार है। पंडित भूतरदास जी की रचना है, सुनिए सुनिए श्वेताभागी। इन्हीं में परख यार क्यों सही है कि भूतरदास जी ने जो लिखी है ना, मूल प्रति आप देखोगे वह इन्हीं को परख यार है। अब मैं बता रहा हूँ इन्हीं को परख यार कैसे सही है कि ये जगत में चार रत्न कहे जाते हैं। कौन कौन से? देव, गुरु, धर्म और शास्त्र, ये चार रत्न कहे जाते हैं। और इन्हीं को परख यार यहाँ पर परीक्षा प्रधान बुद्धि को जागृत करता है। यहाँ पर ये कर रहा है कि तुम स्वयं विवेक से निर्णय करो, तुम ग्रंथों से, आगम से मिलान करो कि देव का स्वरूप कैसा है, शास्त्र का स्वरूप कैसा है, गुरु का स्वरूप कैसा है, सच्चे धर्म का स्वरूप कैसा है। इनकी परीक्षा करके इनको ग्रहण करो। कुल परंपरा से तो तुम हो नहीं, कुल परंपरा से तो जैन धर्म में पैदा हो गए हो कि तुम जैन धर्म को मान रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम परीक्षा से ग्रहण करोगे तो तुम्हारी भक्ति भाव और ज्यादा आएगी, और ज्यादा सब में श्रद्धा होगी, और ज्यादा बहुमान आएगा और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो ज्ञान में तो परखोगे, लेकिन परखना किसको? इन्हीं को परखना, इनको परखना है। चार जो बताए हैं इनको परखना है, और उनकी जो मूल कृति उसमें इन्हीं को परख यार है। ये अपने रतनलाल जी प्रतिष्ठाचार्य साहब ने एक बार अपने विधि में यहाँ पर बताई थी कि वही सही है, और उसी को आप कल प्रदीप, जो पंडित प्रदीप जी कुंडा वाले आए थे, उनसे भी मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी। तो उन्होंने तो बताया था, पंडित भूतरदास जी ने इस जगह पर उन्होंने वो भी बताया था। इस जगह मेरे को स्मरण में नहीं आ रहा उन्होंने कौन से उसका ग्रंथ का नाम लिया था, कि वहां पर उन्होंने लिखा है और वहां से ये पंक्तियां ली गई, उनको पूरा याद था। तो इन्हीं को परख यार पुरानी रचनाओं में था, पुरानी आराधनाओं में भी आपको देखने मिलेगा। अभी संशोधनों के ज्ञान ही में परख याद आया, ठीक है। पंडित रतनलाल जी ने तो उसकी प्रति भी ला करके यहाँ दिखाया। हाँ, उन्होंने मूल प्रति 100 साल पुरानी है, उससे ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो साँचे रेऊ झूठे डाल नर भव को लाया है। साँचे झूठे, चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जगत में रतन है, हे मित्र अपने इनको परखो और सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करो। मिथ्या देव गुरु धर्म आदि को छोड़ दो। साँचे रेऊ झूठे डाल नर भव को लाया। साँचे रेऊ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म को तो ग्रहण करो, उनको स्वीकार करो, उनकी श्रद्धा करो। और झूठे डाल कि जो झूठे हैं, मिथ्या देव शास्त्र गुरु धर्म है, उनको छोड़ दो, उनकी श्रद्धा मत करो, उनको स्वीकार मत करो। नरभाव को लाभ है कि मनुष्य जन्म का लाभ वही है, मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हमको सच्चे और झूठे देव शास्त्र गुरु धर्म का हमको स्वरूप ख्याल में जाए,
किसको ग्रहण करना और किसको छोड़ना, ऐसा आपको सम्यक निर्णय हो जाए। अब कह रहे हैं मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिरा। कि मनुष्य जो है वह तो विवेकवान होता है, अगर वह अपना विवेक जागृत ना करे, वह इनकी परीक्षा ना कर सके, तो वह तो उसमें विवेक रहे पशुओं के समान वह हो जाएगा। इसलिए अपने अपने विवेक को अपन जागृत करो। या तो यह बात ठीक पारणी सलाह है, इसलिए सत्य को ग्रहण करना और असत्य को मिथ्या को छोड़ना यही उचित बात है। यही पारणी यानी ग्रहण करने आचरण में लाने योग्य सलाह कही गई है। इतना ये बहुत मार्मिक है, ये इसमें बहुत भावासन है, बहुत अध्यात्म है। हमारी जो मूल है, हमारे जो जैन धर्म की नींव है, सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म, इनकी सच्ची श्रद्धा कैसे हो, इनकी परीक्षा कैसे हो, कैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म को स्वीकार करें और झूठे यानी मिथ्या देव शास्त्र गुरु धर्म को छोड़ें, ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से बताया। तो इसके इतना निर्णय हमको भी करना चाहिए। अभी तो ये भी लेना पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी क्या ले लो। चलो सूत्र नाम काहे से कहिए। अब देखो जल्दी जल्दी में तो ये मैं पढ़ के छोड़ देता हूँ, उसका वर्ग नहीं बताता। और क्या पूरी हो जाएगी मेरी भी चिंता मत करो। चलो यहाँ में संक्षेप में आज रात में और क्लास में तो कल परीक्षा है, यहाँ में संक्षेप में ही बहुत सारभूत कथन हुए। देखो जिस चीज पर जोर देना होता है ना, उस चीज को फिर कहना ही पड़ता है। इसलिए ये बात बहुत प्रमुख थी, ये जितना अपन ने अभी पढ़ा है। सूत्र नाम काहे सो कहिए, यहाँ में संक्षेप में बहुत सारभूत कथन होगी। जहाँ पर सूत्र जो होते हैं ना, सूत्र में एक छोटी सी बात में ही पूरा अध्यात्म भरा जाता है। गागर में सागर, जो हमारे पंडित देसाई जी कहते हैं, बिंदु में सिंधु के समान, वह बात आ जाती है। जैसे तत्काल सूत्र में सबसे छोटा सूत्र नाड़ो, उसमें भी पूरा मर्म भरा है। ऐसे यानी संक्षेप में बहुत सारभूत कथन हो कि सूत्र के माध्यम से सार जो है अध्यात्म के सार को बता दिया जाता है। जाके सुने से जीव के मन वचन का एक रूप हो जाए। मन वचन काय ये 3 प्रकार के योग कहे जाते हैं, उनकी एक रूपता हो जाए। फिर क्या कह रहे हैं, नहीं तो मन कहू को चले, वचन कछु कहे, काया जाके स्थिर ना होए, तो आपको एक सूत्र ना होए। कि यदि इनमें एक रूपता नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि हम बैठे तो यहाँ है पूर्वी, लेकिन अपना मन कहीं और चला जाएगा। अपन बैठे तो यहाँ है मालूम, लेकिन अपन बच्चों से किसी से कुछ बोलने लगेंगे, है ना। काया जाके स्थिर ना होए कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। इसलिए मन वचन काय की एक रूपता होना चाहिए, है ना। नहीं तो मन का वो चले, वचन का चुका है, काया जाके स्थिर ना होए, ताको एक सूत्र ना होए। एक सूत्र करना है तो मन वचन काय तीनों योगों को क्या करना है, एक रूप करना है। जब वह एक रूपता होगी तभी जाकर के मन वचन काय को हम परिसीमन करेंगे, हम भी सीमंदर हो जाएंगे। हमारे पहले के पहले तीर्थंकर कौन से है, सीमंदर भगवान, सीमंदर भगवान। हमें भी अगर सीमंदर होना है, मतलब सीमा के अंदर होना, सीमा के अंदर होना है, तो मन वचन काय को एक रूप करना होगा, तब हमारे एक सूत्र होंगे। धन्य है श्री गुरु तारतम्य जी महाराज, जिनके मन वचन काय उत्पन्न हितसाय, नौ भाव द्रव्य, नौ सूत्र सुधरे तथा 10वें आत्मसूत्र अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कर 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। तो जय बोलिए श्री गुरु तारतम्य जी महाराज की। यहाँ पर क्या बता रहा है कि मन के विचार पवित्र हो जाए, तब मन पवित्र होगा। वाणी से कोमल हितमित प्रिय वचन का व्यवहार होने लगे, कठोर कठिन वचन, झूठे वचन ना बोले तो वचन पवित्र हो जाएंगे। काय माने शरीर से हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा जब संयम तप स्वाध्याय साधना करेंगे, तब वह शरीर की उपयोगिता है, पवित्रता है। उत्पन्न माने प्रयोजन भूत, शुद्धात्मानुभूति की प्रकटता को ही उत्पन्न अर्थ कहते हैं। यही सम्यक दर्शन कहलाता है। जो 7 तत्व होते हैं उसमें
कौन प्रयोजनभूत है, कौन अप्रयोजनभूत है, कौन ग्रहण करने योग्य है, कौन जानने योग्य है, कौन छोड़ने योग्य है और कौन अपनाने योग्य है, ऐसे प्रयोजनभूत तत्वों का सम्यक निर्णय हो और उस पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो वह उत्पन्न अर्थ होता है। हित, हित माने हितकार, हितकार अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उत्पन्न में सम्यक दर्शन, हित में सम्यक ज्ञान और साय, साय मतलब परमात्म स्वरूप में लीनता रूप सहकारण तथा सम्यक चारित्र उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर तीनों रत्नत्रय आ गए। उत्पन्न में सम्यक दर्शन, हित में हितकार माने सम्यक ज्ञान और साय में उस परमात्म स्वरूप इस आत्मा की लीनता मतलब सम्यक चारित्र। तो जिनके मन वचन का उत्पन्न साफ नौ भाव द्रव्य, देखिए नौ में आ गया नौ कर्म रूप पुद्गल वर्गणाएं साधना के प्रभाव से विघटित पुलकित हो गई है। नौ नौ कर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, विमुक्ता, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चतुर्सवेद, है ना। तो इनका क्या है कि नौ कर्म रूप पुद्गल वर्गणाएं साधना के प्रभाव से वह पिला गई, विकसित हो गई है, उनमें से अपना उपयोग हट गया है। भाव, भाव माने भाव कर्म की धारा विशुद्ध हो गई है। हम कहा जहाँ हमारा उपयोग है। हम कैसे? जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। जैन धर्म कहता है कि जैसे भाव करोगे वैसे कर्मों का बंधन होगा, वैसे संसार का निर्माण होगा, वैसे ही गति में आपको जाना पड़ेगा, वैसे ही पुण्य पाप रूपी भावों से संसार का निर्माण होगा। तो भाव जो हमारे अंदर भाव चलते हैं, उन भावों से जो कर्माण वर्गणाएं आती है, उन कर्मों का जो आश्रय होता है, तो उन आश्रय के रुकने की जहाँ भावना हो गई है, भाव कर्म की धारा विशुद्ध हो गई है, मतलब आश्रय जो कर्म आ रहे थे, नए नए कर्म जो आ रहे थे, उसको हमने रोक दिया और पुराने जो कर्म हमारे बने थे उसकी निर्जरा करने का उपक्रम हम करने लगे। द्रव्य भाव, नौ भाव द्रव्य, द्रव्य माने ज्ञान और अनादि जो 8 कर्म है, जब हमारे भाव सुधरेंगे तो द्रव्य कर्मों की निर्जरा होगी, नवीन कर्म भी नहीं बजेंगे और पुराने कर्म जो बंद गए थे, आत्म प्रदेशों में जो रुक गए थे, उनकी भी निर्जरा होगी, उनकी भी ज्ञान और अनादि 8 कर्मों की निर्जरा होगी। जब पूर्ण क्षय हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान और अनादि द्रव्य कर्मों में विशेष उपसम, क्षयोपसम और योग्यतानुरूप क्षय की स्थितियां बनेगी। इस प्रकार से 9 सूत्र किसके सुधरे थे? श्री गुरु दान मंडलाचार्य महाराज के यह 9 सूत्र सुधरे। ठीक है। अब यहाँ पर पंक्ति आ रही है, सभी लोग मिलकर के पढ़े। ज्ञान समुच्चय सारण जी की गाथा है। सूत्रम यहाँ पर बता रहे हैं कि सूत्रम जम निरुक्तम तम श्रुतम शुद्धभाव संकल्यम, कि सूत्र वह है जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है, उसको सुनकर शुद्ध भाव को ग्रहण करो, असूत्र को मत देखो, अपना स्वभाव शुद्धात्म स्वरूप की सच्चा सूत्र है। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सूत्रम जम जिन उक्तम, जिन उक्तम, उक्तम माने कहा गया है, जिन माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। तो ऐसा सूत्र किसके द्वारा कहा है? कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। तो ऐसे सूत्र को सुन करके शुद्ध भाव संकल्य, शुद्ध भाव को ग्रहण करो। असूत्रम न पिछदी, पिछदी माने देखो, कि असूत्र को मत देखो, सूत्र को देखो जिसमें मन वचन का एक रूप हो जाते हैं। असूत्र को मत देखो, क्योंकि उससे मन वचन का हमारे एक रूप नहीं होंगे, उससे हमारे भाव बिगड़ेंगे। और क्या कह रहे? सूत्रम सस्वरूप शुद्ध मपाड़म, की स्वयं स्वभाव शुद्धात्म स्वरूप ही सच्चा स्वरूप कहलाता है। तो यहाँ ग्रहण करने योग्य एक सिद्धांत तत्व है, वही हमारा सच्चा सूत्र है। उस सूत्र को ग्रहण करो, शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण करो। ऐसे यह ज्ञान समुच्चय सारण की 564वीं गाथा है। अब सिद्धांत नाम काहे तो कहिए, जहाँ में पूर्वा में विरोध रहे सिद्धांत रूप चर्चा हो, कि जहाँ पर पूर्वा माने पूर्व यानी पहले जो कहा गया हो,
पर माने बाद में जो कहा है या कहा जाने वाला है उनमें विरोध रहित हो जो माने किसी भी प्रकार से अनादिकाल से जो यह तत्व चला आ रहा है, अनादिकाल से जो यह सूत्र चले आ रहे हैं, सिद्धांत चले आ रहे हैं, जिन वाणी में जो बातें कही गई है, देवसाल गुरु ने जो हमको बातें बताई है, उसमें ना अनादिकाल से जो कहा है, जो अनंत काल तक कहा जाएगा, उसमें कभी भी विरोध उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा क्या है, पूर्वा पर विरोध रहे, सिद्धांत रूप चर्चा हो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिद्धांत नाम काहे से कहेंगे, सिद्धांत नाम किसे कहेंगे कि अर्थात सिद्धांत का स्वरूप क्या है कि जिसमें पूर्वा पर विरोध रहे, पूर्व अर्थात पहले और अपर अर्थात बाद में निरूपित किया गया भक्ति स्वरूप का कथन विरोध रहित हो, उसे सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। सप्त तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचार्थिकाएं, ऐसे 27 तत्वों का यथा निर्णय किया हुए तथा आत्मोपलब्धि की वार्ता चले ताको नाम सिद्धांत ग्रंथ है। यहाँ 27 तत्व के नाम बता दिए। 27 तत्वों में कौन कौन से आ गए? 7 तत्व, 6 द्रव्य, पंचार्थिकाएं, है ना, 9 पदार्थ। ये चारों बातों का आ गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर ये 4 डिफाइन होते हैं, है ना। अगर आपने 7 तत्वों के नाम याद कर लिए तो 9 पदार्थों के भी नाम याद हो जाएंगे। 9 पदार्थों में पुण्य और पाप को जोड़ देते हैं तो भाई 9 पदार्थ बन जाते हैं। यहाँ पर 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में अगर अपन जो बहुप्रदेशी द्रव्य है उनको अस्थिकाएं कहते हैं, और जो एक प्रदेशी द्रव्य है वह काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य अस्थिकाएं से हट जाता है तो 5 अस्थिकाएं हो जाते हैं। 6 द्रव्य के नाम हमको मालूम है, तो 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़ दो तो 5 अस्थिकाएं हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब और संक्षेप अपन क्या करें, अपन नाम नहीं बुलवाते। चलिए आगे प्रथमान योग, जहाँ में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ऐसे 63 शलाका के महापुरुषों की कथा का वर्णन हुए ताको नाम प्रथमान योग। प्रथमान योग किसे कहेंगे? जहाँ पर ये जो 63 शलाका पुरुष बताए हैं, इसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये 63 शलाका पुरुषों की कथाओं का वर्णन होगा। उस कथाओं के माध्यम से धर्म में दृढ़ किया जाएगा, वह प्रथमान योग कहलाएगा। ना जीव को आदि है ना जीव को अंत है, मतलब यह जीव जो है वह अनादि अनंत है। यह जीव कैसा रहता है कि अनादिकाल से जिसका जो अनादि से है, मतलब जिसका न कभी जन्म हुआ है और यह अनंत काल तक रहेगा, मतलब इसका कभी मरण नहीं होगा। ऐसे अनादि अनंत स्वरूप का धारी यह जीव है। मतलब जीव मतलब यह मेरी आत्मा है, जिसका कभी अंत नहीं होगा, जिसका कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, जो कभी अंतता को नहीं प्राप्त होगी। ना जीव को आदि है ना जीव को अंत है। 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते अनंत काल हो गया। यह हम अनादिकाल से है और 4 गति 84 लाख योनियों में हमने भ्रमण कई बार कर लिया। माने हम निगोदिया जीव भी बने। कौन से जीव बने? परी, यही रहो, निगोदिया जीव भी बने हम। इसके अलावा हम इल्ली, बिल्ली, बिल्ली, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना, जो मुफ्त में बिकती है वो धनिया पत्ती भी बने हैं। हम असंगी पंचेंद्री भी बने हैं, संगी पंचेंद्री भी बने हैं। और कितनी बार बने हैं? अनंत काल हो गया। अनंत वाणी की पर्याय को धारण किया है। जो संसार की सबसे निकृष्ट पर्याय हो सकती है, उस पर्याय में भी हम रह करके आए हैं। तो आज उनके गोत्र में उत्पन्न होने से हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। यहाँ 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते अनंत काल हो गया, परंतु अपने आदि अंत की खबर नहीं करेंगे कि हम अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसकी हमने खबर नहीं करी, मैंने हमको इसका स्वरूप ही समझ में नहीं आया, हमको याद ही नहीं है, खबर नहीं है। हम तो प्राप्त पर्याय में उत्पन्न होकर के तन्मय हो गए। प्राप्त पर्याय मतलब राशि, प्राप्त पर्याय माने ये जो वर्तमान पर्याय आपको मिलेगी ना, जैसे मैं, पुरुष, मैं, स्त्री, ये पर्याय जो हमको वर्तमान में मिली है ना, बस उसी पर्याय को अपन ने अपना माना है। और अनादि अनंत जो हमारा स्वरूप है, हमारा अनादि अनंत स्वरूप जो भगवान आत्मा है,
उसकी खबर आज तक हमने नहीं करी है। आदि कब जानिए? कह रहे हैं आदि कब जानिए? आदि माने प्रारंभ। कब जानिए? यह जब यह जीव की सत्यतादि गुण सहित सम्यक को प्राप्त हो। आ गई ना नई बात? सम्यक दर्शन प्राप्त करना मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। यही बात यहाँ आता है कि निसंकेतादि गुण सहित, जिसमें कि निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रवाहना, ये आठवां में सम्यक दर्शन के अंग गए हैं। तो निसंकेतादि गुण सहित सम्यक को प्राप्त हो, माने सम्यक दर्शन का धारी बन जाए, तब अपना आदि माने प्रारंभ जानना चाहिए। और अंत कब जानिए? कि जब मोहिनी कर्म को नाश कर 13 प्रकार का चारित्र धारण करे। यहाँ पर दर्शन मोह का अभाव कर दिया उसने, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब चारित्र मोह का अभाव करेगा तो संयम का धारण बनेगा। कि जब मोहिनी कर्म को नाश कर, यानी द्रव्य मोह और चारित्र मोह दोनों का नाश कर वह 13 प्रकार का चारित्र धारण करे। 13 प्रकार के चारित्र कौन कौन से होते हैं? 5 वाहन, 5 समिति, ये 13 प्रकार का चारित्र होता है, उसको धारण करें। अब देखो इसमें एक बात और रहस्य छुपा हुआ है कि सम्यक दर्शन पूर्व उसने क्या करा? इन चारित्र को ग्रहण करा, मतलब उसने मुनि धर्म अंगीकार कर दिया। यह मुनि धर्म को अंगीकार करने की बात आ गई कि वह 13 प्रकार का चारित्र धारण करे। 22% जीतकर, 22% कौन जीतता है? मुनिराज जीतते हैं। तो यहाँ मुनि धर्म की चर्चा आई कि पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो मुनि धर्म अंगीकार करा, क्योंकि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, और मुनि बन करके भी मोक्ष नहीं होता। अगर कोई निर्ग्रंथ दिगंबर वितरागी भावलिंगी साधु होगा तो वह मोक्ष में जाएगा, लेकिन जो बाह्य में ही नग्न है, वह वितरागी नहीं है, तो वह मोक्ष में, वह वितरागी मुनि भी मोक्ष में नहीं जाएगा। ऐसी बात है। तो जब मोहिनी कर्म को नाश कर 13 प्रकार का चारित्र धारण करे, 22% जीतकर पंचचेल यानी 5 प्रकार के जो वस्त्र गए हैं, जिसमें अपन ने पढ़े थे ना पहले कि रेशम के वस्त्रों, ऊन के और चमड़े के हो, है ना, इस प्रकार के इन वस्त्रों का भी वह त्याग करते हैं। 24 प्रकार परिग्रह त्याग, जिसमें 10 अंतरंग और 14 बहिरंग, ऐसे 10 बहिरंग और 14 अंतरंग, ऐसे परिग्रहों का माने 24 प्रकार का परिग्रह का वह त्याग करेगा। 28 मूल गुण धारण, माने 28 मूल गुणों को धारण करेगा। 4 घाती या कर्मों की निर्जा करे। यहाँ जो 28 मूल गुण धारण तक समझना मुनि धर्म के स्वरूप को बताया भाई साहब। यहाँ मुनि धर्म को लेना और 4 घातिया कर्मों की निर्जरा कर। यहाँ पर क्या बात आ गई? 4 घातिया कर्मों की निर्जरा में अरुण भाई यहाँ पर आ गई है 13वें गुण स्थान मूर्ति अनंत भगवान की। तीर्थंकर दशा की बात कह लो, अनंत दशा की बात कह लो, तो यहाँ पर 4 घातिया कर्मों की निर्जरा कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर। 13वें गुण स्थान में वो क्या करेगा? एक तो 4 घातिया कर्मों की निर्जरा कर देगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। हाँ, 4 घातिया नाम बोलना है। ये 4 घातिया कर्म कौन कौन से बताओ बच्चों? ये 4 घातीय कर्मों का जब अभाव होता है तो 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ठीक है, ये 4 प्राप्त होते हैं। तो 4 घातीय कर्मों की निर्जरा कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा भाई जी, वह सर्वज्ञ हो जाएगा। केवल ज्ञान प्राप्त होने में क्या होता है? 3 काल, 3 लोग एक एक समय के पर्याय को स्पष्ट रूप से जानते हैं, और उसको जानते हुए भी वह अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन रहते हैं। ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान होते हैं। तो 4 घातिया कर्मों की निर्जरा कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर, सिद्ध स्थान को प्राप्त हो। अब ये सिद्ध स्थान को प्राप्त कब होंगे? जब 4 अघातिया कर्मों की भी निर्जरा कर देंगे। 4 अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। इनका भी अभाव हो जाएगा तो वह सिद्ध स्थान को प्राप्त होंगे। माने 8 कर्मों से रहित अवस्था सिद्ध दशा उसको प्राप्त हो जाएगी। आवागमन कर रहे हो, मतलब जन्म का और मरण का अभाव हो जाएगा। अब उनको संसार में
अंत जानिए। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सिद्ध स्थान की प्राप्ति हो जाए, जब जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तब अंत जानिए। आदि माने कब? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, और अंत माने कब? जब मोक्ष दशा की प्राप्ति हो जाए। तो मोक्ष दशा की प्राप्ति होने में जो बीज है, जो कारण है, जो ये जिसके कारण से हमको मोक्ष दशा प्राप्त होगी, वह कौन है? उसकी जड़ कौन है? सम्यक दर्शन है। इसलिए मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपक्रम हमको करना चाहिए। धन्य है उन आचार्यों को जिन्होंने आदि अंत की महिमा कही। कि धन्य है ऐसे आचार्य जिन्होंने हमको हमारा स्वरूप बताया, हमको हमारे अनादि अनंत स्वरूप से परिचय कराया, जिन्होंने आदि अंत की महिमा कही है। ऐसे आचार्यों को नमस्कार हो। ऐसे आचार्य धन्य है। यथा नाम तथा गुण, गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण। धन्य है वे भगवान जिनके नाम भी बंदीक है और गुण भी बंदीक है, जिनके नाम लिए अर्थात तरह की प्राप्ति हो है। यथा नाम तथा गुण, भगवान का जैसा नाम है वैसे ही उसमें गुण होते हैं, क्योंकि उन्हीं गुणों से उनकी शोभा होती है। जैन धर्म में नामों की वंदना नहीं है, व्यक्ति की वंदना नहीं है। जैन धर्म में गुणों की पूजा होती है, गुणों की वंदना करी जाती है। तो भगवान का जैसा नाम हो वैसे ही उनमें गुण भी हो, क्योंकि गुणों से नाम की शोभा है और नाम से गुणों की शोभा है। गुणों से शोभित होता है नाम और नाम से शोभित होते हैं गुण। गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण। गुणों से शोभित होता है नाम, नाम से शोभित होते हैं गुण। धन्य है भगवान जिनके नाम भी बंदीक है। इसलिए वे भगवान धन्य है जिनके नाम भी बंदीक है और गुण भी बंदीक है। इसलिए अपन ने 24 तीर्थंकरों की जो वंदना की, 24 तीर्थंकरों का जो अपन ने स्मरण करा था अभिनंदन में, और जो अपन ने गुणों की वंदना की थी, जहाँ पर जो 75 प्रकार के जो गुण बताए, सम्यक दर्शन आदि के जो गुण बताए हैं, ये सब की अपन ने क्या करी है कि यहाँ अपन इसलिए उन नाम की भी वंदना करते हैं, 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं और उनके गुणों की भी वंदना करते हैं, जिनके नाम लिए अर्थात रत्न तरह की प्राप्ति हो। कि जिनके नाम लेने से हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न तरह की प्राप्ति हो जाती है। कारण मंत्र में यथा नाम तथा गुण के धारी भगवान आत्मा की वंदना की जाती है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। अभी रात में अपनी 9 से कक्षा लगेगी। अभी एक नियम दिलाया जा रहा है, आप शांति से बैठ जाना। कौन सा नियम सोच के आए हो आप लोग? चलिए, ओम नमः सिद्धम की आपको जाप करना है। बाकी पूर्व नियम आप पालते रहे। नमोकार मंत्र जैसे अपन भोजन दोनों समय भोजन रात में सोने से पहले और उठने के बाद पढ़ें, वो तो नित्य क्रम होना ही चाहिए, है ना। आज ओम नमः सिद्धम की एक जाप आपको देना, यह आज का नियम है। और अभी यहाँ पर कल परीक्षा ली जाएगी। आज लास्ट कक्षा रहेगी रात में 9 से 10। उसके पश्चात प्रश्नमंच होगा। और कल भाई साहब ने बोला था कि प्रश्नमंच भी एक बृहद प्रश्नमंच होगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट आपको दिए जाएंगे। कल परीक्षा का समय रात में बता दिया जाएगा। हमने ये बंद कर देगा। इसमें अपन ने बताया था ना कि 4 से 8 वर्ष के बच्चों तक की मौखिक परीक्षा रहेगी।